परसेंटेज स्टार्ट कर रहे थे अपन लोग। परसेंटेज का अपन ने कुछ बेसिक देखा था और अब आगे पढ़ते हैं। परसेंटेज में मैंने आपको कुछ फ्रैक्शन बताए थे। ये फ्रैक्शन अगर आपने याद कर लिए तो कम से कम 40% अपन परसेंटेज ओरली कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। फ्रैक्शन में अपन ने देखा था कि सर एक अगर अपन बात करेंगे, एक को अगर परसेंट में बदलना हो तो सर परसेंट में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, किसी भी संख्या को 100 से गुणा करके क्या लगाना है, केवल परसेंट, ये लगाना था। अब एक कितना परसेंट बराबर हो गया सर, एक का इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे सर 100% हो जाएगा ये। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एक बराबर 100% हो जाएगा। तो सर एक बराबर 100% है तो 1/2 कितना परसेंट होगा, 50%। ये अपन बहुत पहले कर चुके हैं, 2 दिन पहले अपन कर चुके थे। फिर 1/3 बराबर क्या होगा, 33 सही 1/3%। 1/4 क्या होगा सर, 25%। 1/5 क्या होगा सर, 20%। 1/6 क्या होगा, 16 सही 2/3%। 1/7 क्या होगा, 14 सही 2/7%। फिर उसके बाद 1/8 मतलब क्या होगा सर, 12 सही 1/3%। 1/2 आएगा बेटा, 3 नहीं आएगा, 1/2 या 12.5%। अरे पढ़ा था। फिर उसके बाद आगे बढ़े सर, 1/9 बराबर क्या होगा, 11 सही 1/9%। फिर 1/10 बराबर क्या होगा सर, 10%। फिर 1/11 बराबर क्या होगा, 9 सही 1/11% सर। फिर 1/12 बराबर क्या होगा, 8 सही 1/3% होगा या नहीं होगा, 8 सही 1/3%। 1/13 क्या होगा, 7 सही कितने, 9/13%। 7 सही 9/13%। फिर उसके बाद 1/14 बताया था, 1/14 बराबर 7 सही कितना, 1/7%। फिर 1/15 बराबर बताया था, क्या आएगा 6 सही कितना, 2/3%। सर यहां तक मैंने आपको बोला था कि आर्मी जीडी लेवल तक के लिए आप इतना याद कर लोगे काफी है। तो बहुत सारे बेटा 20 तक भी कर लोगे तो कम है, 25 तक भी कर लोगे तो कम है। ये चीज आपको ओरल याद हो गई होगी। मैंने आपको घर से करने के लिए दी थी, 2 से 3 दिन हो गए इसको। आज अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखिएगा, सवाल लिखो जल्दी से। एक 300 का 25% का 20% क्या है। बेटा इसको मिटा दें इसको। 300 का 25% का 20% क्या है। 300 का 25% का 20% क्या है। ओरल वाले बेटा, ये ओरल होते हैं। कितना आएगा, 13, 15, 13। चलिए देखते हैं, समझते हैं। सर अगर ये 25% को सोल्व करना है, या तो मैं 25/100 लिखूं, ये 25/100 कैसे आ गया सर ये परसेंटेज हटता है तो बटे में 100 लगता है। पर मैंने आपको बताया था कि ये तरीका अपने को नहीं करना है। अगर इस तरह की डिजिट आती है तो केवल फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। बात समझे क्या सर, ये मैं नहीं करूंगा, ये बच्चों वाला काम हो गया है जो 5वीं 6वीं में करते थे। अब हम बच्चे नहीं रहे हैं। मैं क्या करूंगा सर, 300 का की जगह क्या जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। 25% की जगह क्या जाएगा सर, 1/4। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। बात समझ गए।
मल्टीप्लाई, का की जगह क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। सर 20% की जगह क्या लिख दोगे सर, 1/5। आपने पढ़ाई है सर, ये लिखा 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%। इतना सा करना है और काटा पीटी करना है। सर 4 से 2 से काट देता हूं, 2 दूने 4, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, यहां बचेगा 1 तो हो जाएगा 10। सर 2 पंजे 10, 0 का 0 हो जाएगा। फिर 2 से कट रहा है सर, 2 से फिर काट दिया, 2 एकम 2, 2 से काटा, 2 7 14, बचेगा कितना 1 तो ये हो जाएगा 10। सर 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब कैसे काटना है, 5 से। 5 से काटेंगे सर, 5 एकम 5, यहां से काटेंगे सर 5 एकम 5, बचेगा 2 तो ये हो जाएगा बेटा 25। 25 हो जाएगा तो 5 पंजे 25, क्या आंसर आएगा सर 15। इस टाइप का क्वेश्चन 101% एक जीडी पे मिलेगा। बात समझ गए। वहां परसेंट कुछ अलग होंगे, ये कुछ अलग होंगे, संख्याएं कुछ अलग होगी, पर आपको ये तरीका आना चाहिए। ठीक है, चलिए लिखेगा, अगला क्वेश्चन लिखो। ये उतार लिया क्या, बता दे इसको। $3600 का 33 सही 1/3% का 11 सही 1/9% बराबर क्या होगा। बताइए। नहीं आया, दो 100% के 100 देखते हैं बेटा, 100/9 और किसी का आंसर। चलो देखते हैं, समझते हैं। देखो विकास सर 3600 कहां की जगह क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सर ये 33 सही 1/3 की जगह क्या लिख सकता हूं, 1/3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। सर ये कहां की जगह क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। 11 सही 1/9 की जगह क्या लिख सकता हूं, 1/9 लिख सकता हूं, 1/9। अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब इसको काट दो सर, 9 से काट दिया, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, कितना आ गया सर 400। अरे आ गया कि नहीं आ गया 400। तो आंसर क्या आया सर 400/3। 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो सर 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 बचेगा कितना सर 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 10। फिर क्या हो जाएगा 3 तिया 9, फिर क्या बचा 1, ये भी हो जाएगा सर 10। फिर 3 तिया 9, फिर पॉइंट लगा दोगे, फिर क्या आ जाएगा 3 तिया 9 और ये ऐसा के ऐसे आगे बढ़ता जाएगा 3 3, तो क्या आंसर आएगा सर 133.3। क्लियर है। ये 11 इंटीजर 1/9 की वैल्यू 1/9 होती है। ये फ्रैक्शन में मैंने आपको पढ़ा दिया है। कल का लेक्चर अगर आपने पढ़ा है तो ये आप बता दोगे। जैसे 33 से ये 1/3 कैसे आया, कैसे आया, ये डिवाइड करेंगे सर, यही तो नहीं करना है। डिवाइड करोगे तो कम से कम 1 से 2 मिनट खराब कर दोगे। सर ये याद होना चाहिए 33 सही 1/3% किसकी वैल्यू है सर 1/3 की। समझ गए बात को। ठीक उसी तरह से 11 सही 1/9 किसकी वैल्यू है सर 1/9 की। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं। आप एक तरीका और कर सकते हो बेटा
कि ये 33 सही 1/3% को क्या लिख सकते हो सर? 3 तिया 9, 3 तिया 9 99 प्लस 1 क्या हो जाएगा 100। सर ये हो जाएगा 100/3 और ये लगा परसेंटेज। क्लियर? अब ये परसेंटेज हटाएंगे तो सर बटे में क्या जाएगा 100 आ जाएगा और ये परसेंटेज क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब इस 100 से 100 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और क्या आएगा सर 1/3। पर अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/3 तो आप 1 2 3 स्टेप से बच जाओगे। समझ गए बात को? आना वहां पर 1/3 ही एंडिंग में, कहीं ना कहीं 1/3 से पाला जरूर पड़ेगा। तो इसलिए इन चीजों से पाला पड़े तो अपन पहले ही इनको याद करके रख लो। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर लोगे। इनका 3 गुना 4 गुना भी आता बेटा, 3 गुना 4 गुना भी आ सकता है, तो इसकी मेहनत करना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज को आगे बढ़ते हैं। अब एक बात, मैं जिस चीज से आपको रूबरू करा रहा हूं वो चीज अच्छे से याद होनी चाहिए। उसमें अपन लगभग 90% अर्थमेटिक खत्म कर देंगे। बात समझ गए? जिसको अपन बोलते हैं क्या कुंडली, क्या बोलते हैं कुंडली। इस कुंडली का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे बेटा कि जहां अगर अंक आते हैं, रुपए आते हैं, संख्या आती है, तो संख्या के नीचे आप क्या रखोगे सर? संख्या के नीचे संख्या रखेंगे। और जहां परसेंटेज होगा तो परसेंट के नीचे क्या रखोगे? परसेंटेज। बात समझे क्या? अब याद करने का तरीका, कोई याद करने का तरीका नहीं है सर। जैसे उसने बोल दिया कि 1500 का 10% बताइए। क्या बोल दिया? 1500 का 10% बताइए। सर स्पष्ट बता देंगे सर। 10% मतलब एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दो। एक तरीका तो सर ये बचपन से याद है कि एक संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा सर? 150। और ये कुंडली में कैसे सोल्व होगा? तो बेटा जिस भी किसी संख्या के साथ का या से लग जाता है तो वो कितने परसेंट के बराबर हो जाती है? 100% के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है? 100% के बराबर हो जाती है। याद रहेगा? किसके बराबर होगी सर? 100% के बराबर होगी जिसके साथ का लग गया। बात क्लियर? अब यहां संख्या क्या दे रखी है सर? 1500 दे रखी है, 1500। अब ये संख्या परसेंट के नीचे लिख सकता हूं क्या? नहीं सर, ये क्या है? संख्या है। तो संख्या के नीचे आप क्या लिखोगे सर? 1500 लिख दोगे। 1500 इसके साथ का लगा है तो मतलब ये कितने परसेंट के बराबर है? ये 100% के बराबर है। तो परसेंट की जगह क्या लिखोगे बेटा? 100। कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या नहीं। अब निकालना क्या है आपको सर? निकालना हमारे को ये 10% है, तो ये 10 क्या है? संख्या है या परसेंट है? ये परसेंट है। तो आप इसको कहां रखोगे? परसेंट के नीचे। कहां रखोगे? परसेंट के नीचे। सर ये परसेंट के नीचे रख दिया मैंने 10 और यहां से मैंने इसकी संख्या निकाल ली। क्या निकाल ली मैंने? इसकी संख्या निकाल ली। बात समझे क्या? अरे बात क्लियर है? ये बेसिक है बेटा, ये बहुत जरूरी है। इससे अपन 90% अर्थमेटिक खत्म कर देंगे। अब सर इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा? डिवाइड होगा। क्यों होगा डिवाइड? इन दोनों के बीच में सर ये देखो बट्टे का साइन जा रहा है, जा रहा है बट्टे का साइन, इसको बोलेंगे डिवाइड। मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? डिवाइड होंगे। इन दोनों के बीच में क्या होगा? डिवाइड होगा। सर ये देखो डिवाइड का चिन्ह जा रहा है। बात समझ गए? सर इन दोनों का आपस में क्या होगा सर? डिवाइड। इन दोनों के बीच में डिवाइड का चिन्ह जा रहा है। जा रहा है या नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इन दोनों में क्या होगा? डिवाइड होगा। सर ये डिवाइड का चिन्ह जा रहा है। क्लियर है? अब सर सब में डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई किसमें होगा? तो मल्टीप्लाई होगा सर क्रॉस। क्रॉस मतलब सर इसका इसमें क्या होगा सर? मल्टीप्लाई मतलब गुणा। और इसका इसमें क्या होगा सर? मल्टीप्लाई मतलब गुणा। याद रहेगा? अरे कुंडली याद रहेगी सर। जहां भी आपको कुंडली दिख जाती है तो इसका इसमें क्या होगा? इसका इसमें क्या होगा? इसका इसमें क्या होगा? इसका इसमें क्या होगा सर? डिवाइड। क्या होगा? डिवाइड। बात समझ गए? और यही कुंडली में अगर अपन आगे बात करते हैं तो सर इसका और इसका हमेशा क्या होगा सर? मल्टीप्लाई। याद रहेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो आगे बढ़ते हैं। सर ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, क्या बचा? 15। अब इस 10 का क्या होगा इसके अंदर?
इंटू होगा, तो सर ये क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो मतलब 10% क्या आ गया सर 150। बात क्लियर है? ये बड़ा इजी है, 10% तो अपन ने ओरल निकाल लिया, पर 25%, 33%, 33.1% निकालना तो अपन इसकी मदद लेंगे। अपन पूरे परसेंटेज में कुंडली की मदद लेंगे, पूरे लाभ एवं हानि में कुंडली की मदद लेंगे, अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसके अंदर अपन करेंगे। दुनिया का कोई सा भी किताब का डाउट हो, परसेंटेज से लेके आपके जितने भी है अर्थमेटिक के, अपन इस कुंडली से बता देंगे। बात समझ गए? बढ़े आगे, चलिए फिर लिखिए जल्दी से। 1850 का 25% कितना होगा? 1850 का 25% कितना होगा? बेटा ये ऐसे ही कर सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू सही, पर एक बार कुंडली में जमा के बताना है आपको बस, ये कुंडली जमाना आई या नहीं आई। ये जमाना आज गई तो समझ लो इस बार की आर्मी अपन ने फोड़ दी बेटा। इस बार आर्मी में से अपने को कोई भी जाने से नहीं रोक पाएगा अगर ये चीज सीख ली तो। पॉइंट में आएगा। चार सौ बासठ इंटीजर 1/2। चलो देखते हैं सर, अगर इसको हमारे को डायरेक्ट करना हो बिना कुंडली की मदद से, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? अरे 1/4 क्या है? 1/4, या तो 1850 मल्टीप्लाई 1/4 कर दो, इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। पर अपने को क्या सीखना है? कुंडली में जमाना। कुंडली में जमाना सीखना है तो सर यहां पर क्या है 1850 है, ये संख्या में है, तो परसेंट में किसके बराबर होंगे? किसके बराबर में होंगे ये? सर 100 के, क्योंकि इनके साथ ये काका जी लगे हुए हैं। लगे हुए हैं का, ये का जिसके साथ लगा रहेगा वो 100% होगा, तो सर ये हो जाएगा परसेंट में किसके बराबर? 100 के बराबर। क्या निकालना भाई साहब आपको? 25%। परसेंट में वैल्यू है या संख्या में? परसेंट में, तो परसेंट के नीचे क्या रखोगे? परसेंट रखेंगे, तो सर यहां पर क्या जाएगा सर 25%। समझ गए बात को? 25 से या तो इसको काट दो सर, 25 से कम 25, 25 चौक 100, हट जाएगा दोनों, दोनों के बीच में बट्टे का साइन है। सर 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 से काट दो सर, 2 इनाम 18, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 925/2 ये होगा। अब ये 2 से काट रहा हूं सर, 2 से काटा तो सर कितना आया? 2 चौक 8, बचेगा 1, ये हो जाएगा 12, तो सर 2 ही छंग 12। अब बचा क्या? 5 बचा सर, 2 दूना 4, पॉइंट लगा दो, और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा भैया? 462.5। ठीक है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 25 को 100 में कैसे काटा? सर 25 का पहाड़ा बोला मैंने, कितनी बार बोला कि 100 आ जाए? 4 बार, तो 25 से कम 25, 25 से इसको काटा, 25 चौक 100। हाँ, परसेंट से परसेंट कटेगा, यहां पर जो भी वैल्यू आती है कटेगी, यहां जो वैल्यू आएगी आपस में कटेगी, यहां जो वैल्यू आएगी आपस में क्या होगी? कटेगी। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़िए, लिखिएगा। ऐसे सवाल कभी कभी डायरेक्ट मिल जाएंगे। किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60% 5400 है, वहां संख्या बताइए।
3240। देखो बेटा क्या बोला गया है, किसी संख्या का कितना प्रतिशत, सर 60% क्या है, 5400 है। अच्छा जोर किस पर दिया गया पता है, ये 60% पर। आप इसको बार बार पढ़ो, अगर आपने पढ़ना सीख लिया है तो दुनिया में आधा सवाल वैसे ही खत्म कर ली। अगर पढ़ना सीख गए तो काम खत्म। सर किसी संख्या का की जो जिसके साथ का लग जाएगा वो किसके बराबर होगा, सर 100 के बराबर होगा। जिसके साथ का लग गया वो 100 के बराबर होगा। यहाँ का किसके साथ है, सर संख्या के साथ है। किसके साथ है, संख्या के साथ है। संख्या है क्या आपके पास, नहीं है। वहां क्या बोला है, किसी संख्या का 60% कितना है, 5400 है। तो जोड़ क्या दिया है कि सर 60% है 5400। क्या है, 60% 5400 है। अच्छा बोलना मतलब शब्दों को कैसे पकड़ोगे, जैसे मैंने आपसे बोल दिया मुझे काट कर फल खिलाओ, सही है क्या, अरे भैया ऐसे कैसे होगा, सर फल को काटेंगे और आपको खिलाएंगे, आप पकड़ ही नहीं पाए शब्दों को। मुझे काट कर फल खिलाओ, ये क्या बात हुई, मेरे को काट के फल खिलाओगे क्या, अरे ऐसा हो नहीं सकता। जैसे मैंने बोल दिया बच्चों को उबालकर दूध पिलाओ, अरे समझे कि नहीं समझे, तो मैंने सही बोला गलत बोला, क्या बोला मैंने गलत बोला है। सर बच्चों को उबालेंगे बेचारा मर जाएगा, किसको उबालोगे, सर दूध को उबाल के किसको पिलाओगे, बच्चों को पिलाओगे। तो बेटा ये सवाल अगर पढ़ना जिस दिन अच्छे से सीख लिया उस दिन आधी पिक्चर खत्म, सवाल ही खत्म। यहां क्या लिखा है, किसी संख्या का 60% है सर 5400। क्या बोला गया है, सर ये 60% जो है ना ये क्या है, ये 5400 है। वो संख्या नहीं है 5400, उस संख्या का क्या है 60% 400 है। मतलब सर संख्या अगर दे रखता, वो संख्या अगर अपने को मान लो 1 से दे देता तो सर परसेंट में किसके बराबर होता, 100 के बराबर होता। तो परसेंट में सर 100 के बराबर होता, तो यहां रख लिया मैंने 100। और उसने क्या दे रखा है, क्या दे रखा है उसने, 60% दे रखा है। तो प्रतिशत के नीचे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब ये 5400 क्या है, ये संख्या है, तो सर यहां आएगी या यहां आएगी, नीचे आएगी। तो यहां लिख दो सर 5400। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लोगे। तो सर 0 से काट दिया मैंने 0, 6 से काट दूं क्या डायरेक्ट, 6 एकम 6, 6 से काट दिया, 6 नमक की 54, 0 का 0। अब इसका और इसका आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसका इसमें आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 90 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो क्या आ जाएगा, सर 9000 आ जाएगा। बात समझे क्या, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे भैया ना, धीरे धीरे, एकदम से लेवल नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। आप निश्चिंत रहो, एक बार आपकी पटरी मतलब रेल आपकी पटरी पर आ जाएगी फिर अपन तेजी से दौड़ाएंगे। बात समझ गए, चलिए लिखिएगा। किसी संख्या का 33 सही 1/3%, 2700 है। तो संख्या बताइए। किसी संख्या का 33 सही 1/3% 2700 है। तो संख्या बताइए। आठ 8100। और किसी का आंसर यही है। चलो देखो भैया बहुत समय लगा रहे हो। आया क्या इस्लामुद्दीन, 90,000। तुम्हारा कितना आया, 8100। विकास का आंसर आ गया 8100। इधर तुम्हारा आंसर आया क्या, नहीं आया तो बोर्ड पे देखो।
सर संख्या दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। संख्या दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है। संख्या दे रखता तो सर परसेंट पूछता, पर संख्या नहीं दे रखी है। क्या दे रखा है? उस संख्या का कितना दे रखा है? सर 33 सही 1/3% दे रखा है, और वो क्या है सर? 2700। बात समझे क्या? वो क्या है? 2700। तो सर मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि जरूरी नहीं कि यहां पर मेरी मेन संख्या रखूं, मैं ये 2700 भी रख सकता हूं यहां पर। करूंगा एक बार? चलो देखो सर, ये 2700 में यहां रख देता हूं। अब मेरे को इतना बता दो मेरे दोस्तों कि 2700 की परसेंट वैल्यू क्या है? क्या है सर? 33 सही 1/3% है। क्या है? 33 सही 1/3। और ये 33 सही 1/3 को लिख सकता हूं सर 100/3%। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? 100/3%। तो सर ये 2700 की परसेंट वैल्यू क्या आ गई? 100/3%। बात समझ गए क्या? क्या निकालना है मुझे? सर वो संख्या निकालनी है। संख्या का मान परसेंट में किसके बराबर होगा? किसके होगा? 100 के। तो परसेंट के नीचे क्या रख दें? सर 100 रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगी? वो संख्या मिल जाएगी। बात समझ गए? सर ये 3 कहां जाएगा? ये 3 आ जाएगा सर नीचे। तो क्या ये 100 से 100 खत्म कर दूं? हो जाएगा 100 से 100 खत्म। अब ये 3 कहां चला जाएगा सर? नीचे। मैं यहां जमा लेता हूं। सर ये हो गया 2700, ये हो गया 100, ये हो गया 100 इंटू 3। ठीक है सर, ये 100 से 100 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस 3 का इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई। सर 3 का 7 में करा तो 7 या 21 का 1 हासिल आया 2। 3 दूना 6 और 2 8। और कितने जीरो थे सर? 2 जीरो थे। तो आंसर क्या आया? 8100, 8100। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 33 सही 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है? फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न में। तो इसको अपन सामान्य भिन्न में बदलेंगे तो 100/3 आ जाएगा। अभी तो बताए थे थोड़ी देर पहले कि सर ये 33 सही 1/3 है, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 तो कितना हो जाएगा? 99 प्लस 1/3 तो क्या हो जाएगा? 100/3। अरे 3 सही 1/3 को क्या लिखोगे? क्या लिखोगे 3 सही 1/3 को? अरे 10/3। सिंपल है। 3 तिया 9 और 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया? 10/3। 5 सही 2/4 को क्या लिखोगे? 2/4 मतलब 2/7 लो, इसको क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 37/7। सर 7 पंजे 35 और 2 ये जोड़ दिया तो कितना आ गया? 37/7। आया कि नहीं आया? 300 मैंने कहा दिया यहां पर? वो कौन सा पता था मैंने तुम्हारे को? 1.3। वो मैंने ये बताया था बेटा कि आप इसको इसमें भिन्न में बदल के भी कर सकते हो। अब वो भिन्न में बदल के कर सकते हो तो कैसे करोगे वो भी मैं बता देता हूं, आप घबराइए मत। देखो वो कैसे करोगे। सर यहां पर अपनों को 2700 दे रखा है। ये काय में दे रखा है? संख्या में। काय में दे रखा है? संख्या। क्या 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है क्या? क्या होगी? 1/3 होगी और 1/3 होगी। इस 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होगी। तो बेटा जब भी हर होता है तो इसको मान लेते हैं अपन क्या? टोटल। क्या मान लेते हैं? टोटल। हर वाली वैल्यू हमेशा क्या मान लेते हैं? टोटल। और ये अंश वाली वैल्यू अपने को क्या दे रखी है कि सर 2700 ये दे रखी है। 8100 कैसा आया? 2700 का मल्टीप्लाई करा 3 में केवल और 8100 आ गया। मल्टीप्लाई करना नहीं आया? अरे मेरे दोस्त ये देखो इधर, इसका आपस में क्या होता है सर? भाग होता है। और यहाँ पर क्रॉस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। होता है या नहीं होता है? तो सर ये मैंने क्या करा, ये यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो गया तो 2700 मल्टीप्लाई 3 करा तो सर क्या आ जाएगा? 8100। ऐसा समझ गए बात को? चलिए अगला क्वेश्चन लिखो।
लिखो 35,400, 35,400 का 10% का 25% क्या होगा? आठ सौ सात 860 देखते हैं 860। एट एट फाइव देखते हैं, 860 885 और समझते हैं। यहां कुंडली में बिठाने वाला कुछ काम ही नहीं है। यहां केवल क्या है, सिर्फ फंडा इतना सा है, कहा की जगह मल्टीप्लाई लगाइए 885। देखो भैया 35,400 कहा की जगह क्या आ जाएगा सर, मल्टीप्लाई। 10% की जगह क्या लिख दूं सर, 1/10 लिख सकता हूं क्या? अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये 10% की वैल्यू मैंने बताई होगी, यहाँ लिखी नहीं है, पहले लिख चुका हूं सर। 25 की जगह क्या लिख सकता हूं, 1/4 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं सर? 0 से 0 खत्म, 2 से काट दें, 2 से काट दे सर, 2 दूना 4, 2 से काट देंगे सर, 2 एकम 2, बचेगा कितना 1, तो ये हो जाएगा कितना सर 15। 15 में 2 का भाग जाएगा 7 बार, 2 7 14, फिर बचेगा कितना सर 1। फिर 2 से काट दो सर, 2 7 14, क्या बचेगा सर 0। एक और बार जा रहा है, एक बार उठ जा रहा है सर। 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 से काट दिया सर, 2 8 16, बचेगा सर 1, तो ये भी 17 हो जाएगा। फिर 2 8 16, बचेगा 1, तो हो जाएगा 10, तो 2 पंजे 10, क्या आ जाएगा सर 885 885। बात समझ गए? बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहा है बेटा अपन आगे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी बोल रहा हूं कि मैथ्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा, बस हमारे साथ घर पे भी प्रैक्टिस करते जाना। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा भैया। अब अपन ये वाला टाइप खत्म करके सीधा कुंडली वाला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है? क्या कर रहे हैं, सिर्फ कुंडली वाला। लिखिएगा एक क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या 55,000 से 60,000 हो जाती है। एक शहर की जनसंख्या 55,000 से 60,000 हो जाती है, तो बताइए जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बताइए जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? नौ सही, 1/11 देखते हैं।
देखो इधर समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन समझते हैं, अगला वाला आप करना। देखो सर, पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? 55,000। फिर इससे बढ़कर कितनी हो गई? 60,000। सर कितनी बढ़ गई? संख्या में तो 5,000 बढ़ी। कितनी बढ़ गई? संख्या में 5,000 बढ़ी। सर 55,000 से कितना बढ़ गई? 5,000 बढ़कर कितना हो गई? 60,000 हो गई। बात समझ गए? अब इतना बता दो कि ये 5,000 किस पे बढ़े? इस 60,000 पर या 55,000 पर? अरे 55,000 पर बढ़े। से किसके साथ लगा है? 55,000 के साथ। तो सर मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ का या से लग जाता है वो परसेंट में किसके बराबर हो जाता है? वो 100% के बराबर हो जाता है। हो जाता है। शहर की जनसंख्या कितनी थी? 55,000 थी। तो सर संख्या में पहले थी 55,000, जो परसेंट में किसके बराबर हो गई? सर 100 के बराबर हो गई। हो गई 100 के बराबर। अब कितना बढ़ी सर ये जनसंख्या? केवल 5,000 बढ़ी। अब ये 5,000 परसेंट में बढ़ी है या संख्या में बढ़ी है? तो कहां रखेंगे? सर संख्या के नीचे रख देंगे। तो यहां रख दोगे आप क्या? 5,000। और क्या निकाल लोगे? सर परसेंट वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? काटना याद है? इन दोनों में क्या होगा? क्या होगा? डिवाइड। इन दोनों में क्या होगा? कैसे पहचाना? इन दोनों के बीच में सर ये देखिए बड़ी सी रेखा जा रही है, जो इनको क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तू तेरे पाले में, मैं मेरे पाले में। बात समझ गए? इन दोनों में क्या होगा? डिवाइड। सर ये रेखा जा रही है, डिवाइड, तो डिवाइड कर दे। सर 3 जीरो से क्या कर दें? 3 जीरो खत्म कर दें। 5 से काट दें। 5 से काटेंगे सर 5 एकम 5। 5 से काटेंगे सर 5 एकम 5। 5 एकम 5 हो जाएगा। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो बेटा, अपने को इस परसेंट की वैल्यू निकालनी है। इस परसेंट की जगह क्या रख दूं मैं? सर x रख दूं। क्या रख दूं? x। इस x का इसमें क्या होगा? क्या होगा? मल्टीप्लाई। इसका इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई। यहां क्या बचा? 1 बचा। क्या बचा है? 1 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 100। इस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आगा 11x। तो लिख दो सर 11x बराबर 100। लिख दो। तो सर x बराबर क्या होगा? 100/11। ये केवल समझाने के लिए किसको, इस कुंडली को कैसे सोल्व करना है। आपको ये नहीं करना है। सर इनके बीच में क्या है? डिवाइड है। डायरेक्ट 11 का भाग 100 में दे सकते हो? अरे दे सकते हैं सर। तो 11 से काट देंगे तो सर कितने बार जाएगा? 9 बार। 11 9 99। क्या बचेगा? 1। तो क्या लिख देंगे सर? 9 सही 1/11%। तो क्या आंसर आया? सर 9 सही 1/11%। काय में वृद्धि हुई है? ये प्रतिशत में वृद्धि हुई है। काय में वृद्धि हुई है? ये प्रतिशत में। चलिए एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रहा हूं, करके लेकर आएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, लिखिएगा। हाँ सर। एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 72,000 हो जाती है। आपको परसेंट में बताना है कितने परसेंट बढ़ी है। ठीक है? एक शहर की जनसंख्या 1,50,000 से बढ़कर 1,75,000 हो जाती है। परसेंट में बताना है आपको। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। हाँ बेटा, ये 1,50,000 है ये, और ये 1,75,000 है। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में बेटा।